जब बात आती है जिमिंग सप्लीमेंट्स की तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो आते हैं वो प्रोटीन के बड़े बड़े डब्बे जो कि आपको किसी भी फार्मेसी पे या फिर सप्लीमेंट्स के स्टोर पे बाहर से ही दिख जाते हैं। और सबसे बड़ा कॉमन मिथ जो कि शायद सिर्फ हमारे इंडिया में ही है वो ये है कि वो प्रोटीन सिर्फ वही लोग लेते हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं और वे प्रोटीन लेने से आप बॉडी बिल्डर जैसे दिखने लगोगे, या फिर वे प्रोटीन कोई स्टेरॉइड होता है और कोई सिंथेटिक चीज होती है जो कि हमें नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही मिथ्स के बारे में और एक्चुअली वे प्रोटीन का सच है क्या। और अगर आपके पेरेंट्स भी आपको वे प्रोटीन लेने से मना करते हैं तो ये वीडियो उनको जरूर दिखाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्यय और स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिकली और एक बिल्कुल ही नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा बिकने वाले फूड सप्लीमेंट के बारे में जो कि है वे प्रोटीन। अब किसी भी चीज के एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर वो चीज है क्या। इस केस में हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर वे प्रोटीन है क्या और वे प्रोटीन बनता क्या है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि वे प्रोटीन होता क्या है। वे प्रोटीन एक ऐसी बहुत ही सिंपल चीज होती है जो कि शायद आप अपने घर में भी बहुत इजीली बना सकते हैं। जब भी आप अपने घर में दूध को बॉईल करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि दूध बॉईल होते होते फट जाता है, तो उस दूध में से पनीर और उस दूध का जो पानी होता है वो अलग हो जाता है। अब जो पनीर है वो तो पनीर है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो जो पानी बच जाता है वो एक्चुअली वे प्रोटीन होता है। और उसी वे प्रोटीन को फैक्ट्रीज में ड्राई करके उसका पाउडर बनाया जाता है, फिर उसमें अलग अलग फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं और कुछ मल्टीविटामिन्स ऐड किए जाते हैं और वही बड़े बड़े डब्बों में पैक करके मार्केट्स में बेचा जाता है। तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें स्टेरॉइड या फिर सिंथेटिक चीज कहां से आ गई। वे प्रोटीन एक बिल्कुल ही सेफ और नेचुरल सप्लीमेंट होता है। अब यहाँ पर मैं नेचुरल सप्लीमेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि प्रोटीन आप अपने खाने से भी ले सकते हो या फिर वे प्रोटीन आप अपने खाने से भी ले सकते हो, लेकिन जो वे प्रोटीन हमें मार्केट्स में अवेलेबल होता है वो सिंथेटिकली नहीं बनाया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वे प्रोटीन से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में जो कि शायद हमने अपने घर में हमेशा सुने होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है और यही हमारा पहला मिथ है कि वे प्रोटीन लेने से आप बॉडी बिल्डर जैसे दिखने लगोगे। तो यार ये एक बहुत ही ज्यादा फनी बात है और इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है। मैं 1 साल से ज्यादा से वे प्रोटीन ले रहा हूँ और रोज ले रहा हूँ। क्या आपको मैं बॉडी बिल्डर जैसा लगता हूँ? प्रोटीन बस एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि कार्ब्स, फैट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। इसमें कुछ भी सिंथेटिक नहीं होता है। और जहां तक बात बॉडी बिल्डिंग की है तो जो भी लोग स्टेज कम्पीट करते हैं या फिर जो भी एथलीट्स होते हैं जो बॉडी बिल्ड करते हैं वो अपनी बॉडी में अलग से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डालते हैं। स्टेरॉइड्स और वे प्रोटीन बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। वे प्रोटीन एक बिल्कुल ही नेचुरल चीज होती है जो कि कोई भी ले सकता है। अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं तो जो छोटे बच्चों के लिए, बहुत ही छोटे बच्चों के लिए जो सेरेलैक आता है उसमें भी वे प्रोटीन कुछ हद तक होता है। बॉक्स पर लिखा होता है कि इंक्लूड्स वे प्रोटीन। तो अगर वो चीज एक इन्फेंट को दी जा रही है तो वो कोई खराब चीज तो होगी नहीं और स्टेरॉइड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वे प्रोटीन लेने से आप बॉडी बिल्डर जैसे दिखने लगोगे या फिर आपकी मसल्स बाहर आ जाएंगी या फिर आप बिल्कुल एकदम बल्की दिखने लगोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा और बॉडी बिल्डिंग की तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। तो मिथ नंबर 2 आता है वे प्रोटीन इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ। अब इंडियन पेरेंट्स का ये मिसकंसेप्शन है जो कि काफी टाइम से है और पता नहीं है कहां से आया है कि अगर आप वे प्रोटीन ले लोगे तो आपके ऑर्गन अंदर से खराब होने लग जाएंगे, आपके लिवर्स, आपकी किडनीज और सब खराब होने लग जाएंगी, जैसे कि वो कोई खराब चीज हो। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, वे प्रोटीन आप दोनों केसेस में ले सकते हैं। और बल्कि अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो वे प्रोटीन आपको जरूर लेना चाहिए क्योंकि आपकी डाइट में प्रोटीन वैसे ही बहुत कम है। लेकिन अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं और आप रोज बहुत अच्छी क्वांटिटी में नॉनवेज खाते हैं तो वे प्रोटीन आपको अलग से लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जिम जाते हैं तो आप 1 स्कूप वे प्रोटीन रोज जरूर ले सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तब तो आप चाहे जिम जाएं या फिर ना जाएं, आपको जरूर लेना चाहिए। आपकी बॉडी में एक रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की जो कि आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है। और मसल ग्रोथ की जरूरत सिर्फ और सिर्फ जिम जाने के लिए नहीं होती है, आपकी डे टू डे टास्क करने के लिए भी होती है। चाहे आप कोई भी काम करो, बैठने से लेके उठने तक, चलने तक, दौड़ने तक। तो जहां जहां मैं मसल्स वर्ड यूज करूंगा
वहां से मेरा मतलब बाइसेप्स या ट्राइसेप्स की बड़ी बड़ी मसल्स की नहीं है। मेरा मतलब है कि अपने डे टू डे टास्क में भी आप अपने बॉडी की सारी मसल्स को यूज करते हैं और प्रोटीन उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब चाहे प्रोटीन आप अपने खाने से लें या फिर वे प्रोटीन से लें, कोई फर्क नहीं है। आप कैसे भी प्रोटीन लें, लेकिन आपको प्रोटीन लेना चाहिए। वो आपकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। मिथ नंबर 3 आता है जो कि पेरेंट्स काफी कहते हैं और मेरे घर पे भी मुझे बहुत बार ये सुनने को मिला है कि बेटा घर का खाना खाओ, तुम्हें प्रोटीन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बीइंग अ वेजिटेरियन, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में भी बताया है, वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर सिंपल एग्जांपल लिया जाए तो एक कटोरी दाल में प्रोटीन से ज्यादा तो कार्ब्स और फैट्स होते हैं और सिर्फ एक ब्रोकली ही ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप रोज तो ब्रोकली नहीं खा सकते और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी आपको काफी सारे खाने के अंदर काफी कम क्वांटिटी में प्रोटीन मिलेगा या फिर आपको प्रोटीन की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए काफी सारा खाना खाना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो फॉर श्योर है कि नॉनवेज खाने में प्रोटीन काफी ज्यादा होता है वेज खाने के कंपैरिजन में। लेकिन इन दोनों ही केसेस में आपको वे प्रोटीन जरूर लेना चाहिए और अगर आप लेते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अब जब हमने बात कर ली है मिथ्स के बारे में, तो अब बात कर लेते हैं वे प्रोटीन से होने वाले कुछ बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस के बारे में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है वे प्रोटीन इज द हाई क्वालिटी प्रोटीन। तो हाई क्वालिटी प्रोटीन से मेरा मतलब है कि अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन भी हो तो भी आपकी डाइट में जो प्रोटीन होगा उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिले हुए होंगे, सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होगा। लेकिन जो वे प्रोटीन होता है उसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पर मैंने एसेंशियल वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी इनको अपने आप नहीं बनाती, इसलिए यहाँ पर वर्ड एसेंशियल यूज किया गया है। और वे प्रोटीन के अंदर ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और उसमें प्रोटीन के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो इसको एक डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, कोई भी फीमेल भी ले सकती है, और अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हो तो भी आप ले सकते हो। वे प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल होता है और हमारी बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है। इसका एब्जॉर्प्शन 90% से भी ऊपर जाता है। इसलिए आप जो भी वे प्रोटीन खा रहे हो और जितना भी वे प्रोटीन खा रहे हो वो आपकी बॉडी में वेस्ट नहीं होगा और बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होगा। सेकंड पॉइंट आता है वे प्रोटीन हेल्प्स विद योर मसल ग्रोथ एंड बोन डेंसिटी। तो मसल ग्रोथ तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रोटीन लेने से आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ होती है, क्योंकि वे प्रोटीन आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है। और एक्चुअली जो आपकी मसल्स होती हैं वो प्रोटीन की ही बनी होती हैं। तो अगर आप प्रोटीन ही नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में मसल्स कैसे बनेंगी। एंड सेकेंडली आपकी जो बोन डेंसिटी होती है वो भी प्रोटीन लेने से बढ़ जाती है। इन एडिशन कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी अच्छी तरीके से है तो प्रोटीन और विटामिन डी मिलकर आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे, आपकी बोन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे, तो आपकी बोन्स में कभी पेन नहीं होगा और ओवरऑल जो आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है उसको भी ये स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो थर्ड पॉइंट आता है वे प्रोटीन डिक्रीजेस योर बीपी। अब ये केस सिर्फ तभी है अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम्स हो। तो वे प्रोटीन के अंदर एक बायो एक्टिव पेप्टाइड होता है जिसका नाम होता है लैक्टोकाइनेंस और ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो वे प्रोटीन से आपका बीपी लो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा हायर साइड पे रहता है तो वे प्रोटीन लेने से आपका बीपी नॉर्मलाइज होने लग जाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज होता है वे प्रोटीन लेने का। फोर्थ पॉइंट आता है लेस कैलोरी इनटेक। अब अगर बहुत इजी शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो वे प्रोटीन के सिर्फ एक स्कूप में आपको करीब 25 से 30 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है और इतना प्रोटीन आपको एक दिन में जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप खाने से इसका कंपैरिजन करें कि अगर 25 ग्राम प्रोटीन ही आपको अगर खाने से लेना है तो आपको कितना खाना खाना पड़ेगा, तो कम से कम नहीं तो 7 से 10 एग वाइट्स आपको खाने पड़ेंगे अगर आपको 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो उस केस में आपको कैलोरीज ज्यादा लेनी पड़ेंगी, आपको बहुत ज्यादा भर भर के खाना पड़ेगा अगर आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो। और वे प्रोटीन के केस में आपको सिर्फ एक स्कूप लेना है, उसमें प्रोटीन डालना है और उसको थोड़े से पानी में मिलाकर पी लेना है। कितना इजी है ये। तो बॉटम लाइन वे प्रोटीन से जुड़े हुए जितने भी मिक्स हैं वो सारे बकवास हैं और कुछ भी नहीं है।
आपको हर चीज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आप तभी बता सकते हो कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। और सिर्फ ये एक बड़ा सा डब्बा देखकर कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना या फिर डर मत जाना कि ये एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ बॉडी बिल्डर लेते हैं या फिर जिम जाने वाले बड़े बड़े लोग लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी केस में वे प्रोटीन ले सकते हैं और ये सिर्फ एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इसको इस तरीके से समझ लो कि जैसे छोटे बच्चों का बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स होता है, वैसे बड़े बच्चों का वे प्रोटीन होता है। इसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, चॉकलेट, वनीला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे। आप जो मन करे ले सकते हैं और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आता है। तो बस गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।